ये आप सभी के लिए यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ऑल अबाउट द मैथ। तो इसमें हम क्लास 10, 9 to 8 की मैथमेटिक्स और साइंस के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे और नवंबर तक आपका कोर्स करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 का टॉपिक है ईपी, चैप्टर नंबर 5 ईपी, इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप ईपी भी बोलते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसमें आपको दी हुई एक सीरीज़ दी जाएगी जिसमें आपको एन फाइंड करना होगा या ए एन फाइंड करना होगा या ए या डी में से कुछ भी आपको फाइंड करना होता है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो जैसे सीरीज़ है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इस तरह से कोई सीरीज़ आपको दे रखी है और आपको पूछा है फाइंड 10th टर्म। इट मीन्स इसमें मतलब कौन से नंबर की टर्म आएगी आपके पास, तो वो आपको बताना है कि 10th नंबर पे कौन सी टर्म है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता करना है ए क्या होता है, जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है, जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी उसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो ए इक्वल टू क्या आ गया 2। सेकंड बात निकालते हैं अपन डी फाइंड करने के लिए करना होता है ए2 में से ए1 माइनस करना होता है। फर्स्ट वाली टर्म ए1, सेकंड वाली ए2, फिर ए3, ए4 ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो जब भी डी फाइंड करना होगा आपको ए2 में से ए1 माइनस करना है, ए1 में से ए2 माइनस नहीं करना है। ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1 क्या कभी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए2 माइनस ए1। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो सभी के अंदर मतलब जितनी भी सीरीज़ आएगी आपके पास उसमें डी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डी क्या आना चाहिए, सारे के सारे नंबर्स के लिए सेम आना चाहिए। आप ए3 में से ए2 माइनस करोगे तो भी क्या आ रहा है 2, ए4 में से आप ए3 माइनस करोगे तो भी क्या डिफरेंस क्या आएगा, वही आएगा। डिफरेंस आपका चेंज नहीं होगा। फिर इसके लिए एक फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई टी। ये आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला दे रखा है nth टर्म फाइंड करने का। कौन सा फॉर्मूला है, nth टर्म आपको फाइंड करनी है। nth टर्म अपन कैसे फाइंड करते हैं, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए तो क्या हो गई फर्स्ट टर्म, डी आपका है डिफरेंस, एन क्या है जो आपकी टर्म फाइंड करनी है वो है एन, और एन उस नंबर पे उस टर्म पे कौन सा नंबर आ रहा है वो होता है एन। जैसे आपको फाइंड करना था इसमें 10th टर्म, एन क्या हो गया आपके पास 10। अब 10th नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है वो क्या हो जाएगा एन। बच्चों को क्या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ए और एन के अंदर, तो ए और एन में ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। एन तो होती है टर्म और एन होता है उस टर्म पे कौन सा नंबर है वो होता है एन। तो एन मतलब क्या फाइंड करना है, 10 की जगह वैल्यू पुट करी 10, तो 8 फाइंड करना है। ए की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस एन आपके पास है 10 माइनस 1 और डी है आपके पास 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 2। सॉल्व करा 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 18 प्लस करेंगे 2 प्लस 18 कितना हो गया 20। तो आपके पास ए 10 की वैल्यू क्या आ रही है 20। क्या आ गई ए 10 की वैल्यू क्या आ गई 20। तो इसी तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के अंदर जो क्वेश्चन आएगा आपको, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे करवाए जाएंगे और सारे पार्ट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि इजीली आप पढ़ भी सको और आप बोर भी ना हो। थैंक यू।